गुड मॉर्निंग दोस्तों, आइए आज बात करते हैं जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है 23 जनवरी को जो पूछे गए क्वेश्चन है एसएससी जीडी में, उनकी चर्चा करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है पार्थिव ग्रह। पार्थिव ग्रह से क्वेश्चन आया था कि कौन सा पार्थिव ग्रह है। तो आपको पता होगा ये सूरज है। सूरज के बाद ये सबसे पहले बुध है, फिर अपना शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है। ये बुध है और ये शुक्र है और ये पृथ्वी है और ये मंगल है। मंगल के बाद ये बृहस्पति है, ये शुक्र है, सॉरी बृहस्पति है, ये शनि है, बृहस्पति, ये शनि और ये अरुण और ये वरुण है। तो इनमें से जो इधर चार हैं, ये इधर वाले चार मंगल से लेकर के मंगल से पहले तक, माने बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, इनको क्या कहा जाता है? पार्थिव ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पार्थिव ग्रह कहा जाता है। और जो बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण हैं, इनको क्या कहा जाता है भैया? इनको कहा जाता है जोवियन ग्रह। क्या कहा जाता है? जोवियन ग्रह, या इनको कहा जाता है गैसीय ग्रह, इनको कहा जाता है ठोस ग्रह, और इनको कहा जाता है, इन चारों को आंतरिक ग्रह, इनको कहा जाता है बाह्य ग्रह। ये पॉइंट आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। इसमें सबसे बड़ा ग्रह कौन सा? बृहस्पति है। और शनि में क्या पाए जाते हैं? 7 छल्ले पाए जाते हैं, इसमें 4 छल्ले पाए जाते हैं अरुण में। और बात करते हैं इन सभी का जो परिक्रमण काल होता है, सभी का परिक्रमण काल एंटी क्लॉकवाइज दिशा में है। लेकिन याद रखिएगा, लेकिन घूर्णन जो काल है, जिनको जो अपने अक्ष पर घूमते हैं, अब जो अपने अक्ष पर घूमते हैं, इनमें से शुक्र का जो है घड़ी की दिशा में है और अरुण का भी क्या है? घड़ी की दिशा में है। ये पॉइंट आपको याद रखना। यही दो ग्रह ऐसे हैं जहां पे सूर्योदय जो होता है पश्चिम में होता है। बात समझ में आ गया? बाकी ग्रहों पे सूर्योदय पूरब में होता है। ये पॉइंट आपके एग्जाम में पूछा जाता है बार बार। आइए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। किसने किया था? एयो ह्यूम ने किया था। एयो ह्यूम ने किया था। इनका पूरा नाम है एलन ऑक्टेवियम ह्यूम के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था खेलो इंडिया यूथ गेम्स का पुराना नाम क्या है? तो भाई साहब, इसका जो पुराना नाम है खेलो इंडिया, इस यूथ की जगह पे क्या था? स्कूल गेम था। इसका पुराना नाम शुरुआत कब हुआ था? 2018 में इसका शुरुआत हुआ था और 2019 में इसका नाम बदल के हो गया खेलो इंडिया यूथ गेम, और 2018 में नाम था खेलो इंडिया स्कूल गेम। ये दो कैटेगरी का गेम होता है, एक अंडर 17 जो इंटर वाले बच्चे खेलते हैं, और एक अंडर 21 जो कॉलेज के बच्चे खेलते हैं। ये दो कैटेगरी में खेला जाता है। और 5वां संस्करण इसका कहाँ पे होगा भैया? मध्य प्रदेश में होगा। और चौथा कहाँ पे हुआ था? हरियाणा में हुआ था, पंचकुला में। ये पॉइंट आपके लिए पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है संविधान की आत्मा क्या है? तो याद रखिएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात करें तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार जो संविधान की आत्मा है उसे अनुच्छेद 32 को कहते हैं। लेकिन ठाकुरदास भार्गव के अनुसार अगर पूछ लिया जाए तो संविधान की आत्मा क्या है? प्रस्तावना है। लेकिन अगर किसी का नाम दे के ना पूछे तो भी संविधान का आत्मा क्या बताया जाएगा? प्रस्तावना बताया जाएगा। अगला बात कर लेते हैं सेबी की अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन पूछा गया आपके एग्जाम में। तो ये क्या है? पहली महिला बनी है माधवी पुरी बुच। ये क्या है? सेबी की अध्यक्ष हैं। अगर यहीं से कहीं से पूछ ले कि सेल के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? ये पहली महिला ये भी थी इसलिए पूछ लिया। सेल की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? शोभा मंडल। ये भी इंपॉर्टेंट है, शोभा मंडल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था वाक एवं अभिव्यक्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो वाक एवं अभिव्यक्ति का जो अधिकार है अनुच्छेद 19 में। यहाँ टोटल 6 प्रकार के अधिकार है। जैसे बोले तो सभा एवं सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, वाक एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता, आपका कोई भी रोजी रोटी चलाने के लिए कोई बिजनेस करने की स्वतंत्रता, ये और कहीं भी स्वतंत्र रूप से आबाद रूप से संचरण की स्वतंत्रता, ये सभी अनुच्छेद कहाँ पे हैं? 19 में ही है। टोटल आपके जो मूल अधिकार है, मूल अधिकार किस कहाँ पे है? तो याद रखिएगा भाग 3 में मूल अधिकार है। कहाँ से प्रेरित है? ऐसे अमेरिका, ऐसे अधिकार तो अमेरिका से प्रेरित है। मूल संविधान में टोटल 7 अधिकार थे, लेकिन अब वर्तमान में कितने अधिकार है? 6 अधिकार है। संपत्ति के अधिकार को उठा करके कहाँ डाल दिया गया? अनुच्छेद 300 के
कै में डाल दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कार्बोहाइड्रेट के 1 ग्राम से कितनी ऊर्जा मिलती है, तो 4.2 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। और यहीं पे पूछ ले ये कार्बोहाइड्रेट से इतनी ऊर्जा मिलती है, और सबसे ज़्यादा ऊर्जा अगर आपसे पूछ ले किससे मिलती है, तो वसा से मिलती है। 9 कैलोरी ऊर्जा किससे मिलती है, वसा से मिलती है, ये पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ लिया है कि भारत में सर्वप्रथम जूट का मिल कहाँ स्थापित किया गया है, तो भारत का सर्वप्रथम जूट का मिल रिसरा वेस्ट बंगाल में स्थापित किया गया। कहाँ, रिसरा वेस्ट बंगाल में स्थापित किया गया है। और पूछे सबसे ज़्यादा जूट कहाँ पे होता है, तो भारत में होता है। दूसरे नंबर पे कौन है भैया, दूसरे नंबर पे है बांग्लादेश में जूट सबसे ज़्यादा होता है। भारत में सबसे ज़्यादा, और भारत में कहाँ, वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा जूट होता है। जूट को क्या कहा जाता है, गोल्डन फाइबर, सुनहरा रेशा कहा जाता है जूट को, गोल्डन फाइबर कहा जाता है जूट को, ये भी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, महाराष्ट्र के सीएम कौन है, तो महाराष्ट्र के सीएम है एकनाथ शिंदे। आपको पिछले वीडियो में आपको सब कुछ जितने भी राज्य हैं उन सभी के सीएम के बारे में आपको बता दिया गया, और यहाँ के जो उप सीएम हैं, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हैं, ये भी याद रखिएगा। महाराष्ट्र के काला घोड़ा महोत्सव मनाया जाता है, लावड़ी नृत्य कहाँ का है, महाराष्ट्र का ही है, ये पॉइंट आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है, तो भैया सिक्किम है, सबसे कम आबादी वाला राज्य है। सबसे ज़्यादा आबादी वाला राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश है। सबसे ज़्यादा आबादी वाला राज्य कौन हो गया, उत्तर प्रदेश है, 2011 की जनगणना के अनुसार। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चर्चा करते हैं। जी हाँ, अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय चुनाव आयोग कौन कौन सा चुनाव करवाता है, ये इंपॉर्टेंट है भाई बहुत ज़्यादा। तो राष्ट्रपति का चुनाव हो गया, उपराष्ट्रपति का चुनाव हो गया, राज्यपाल का चुनाव हो गया, लोकसभा का चुनाव हो गया, विधानसभा का मुख्यमंत्री वाला चुनाव हो गया। ये जितने भी चुनाव होते हैं सभी कौन करवाता है, चुनाव आयोग करवाता है। लेकिन ग्राम प्रधान और प्रधान वाला चुनाव ये चुनाव आयोग नहीं करवाता है, राज्य निर्वाचन आयोग जो होते हैं ये करवाते हैं महज। बाकी जो बड़े चुनाव होते हैं, मुख्यमंत्री, ये सभी चुनाव कौन करवाता है, चुनाव आयोग करवाता है। चुनाव आयोग किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 324 में है चुनाव आयोग का उल्लेख। ये पॉइंट आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। और वर्तमान में चुनाव आयोग के आयुक्त कौन है, राजीव कुमार वर्तमान में चुनाव आयुक्त हैं। अगला क्वेश्चन क्या था, भारत का मानक समय क्या है, ये पूछा गया था। तो भारत का मानक समय क्या है, 82 से 1/2 डिग्री मानक समय है, जो कहाँ से जाता है, झूसी नैनी से जाता है। नैनी कहाँ है, इलाहाबाद में है, नैनी इलाहाबाद में है, यहाँ से ये गुजरता है। और ये 82 से 1/2 डिग्री कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 5 राज्यों से। कौन कौन, यूपी से, मध्य प्रदेश से, और बात करें छत्तीसगढ़ से, और बात करें उड़ीसा से, और एक है आंध्र प्रदेश से। इतने राज्यों से होकर गुजरती है। यहीं बगलियाँ एक थी, आपको पता होगा, कर्क रेखा। कर्क रेखा भी कितने राज्यों से गुजरती है, तो 8 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन भैया, तो गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, छत्तीस के बाद झारखंड हो गया, झारखंड के बाद वेस्ट बंगाल हो गए, वेस्ट बंगाल के बाद त्रिपुरा हो जाता है, और त्रिपुरा के बाद एक राज्य और आता है, नाम है मिजोरम हो जाता है। तो ये 8 राज्यों से गुजरता है कौन, कर्क रेखा। जो और बात कर लेते हैं 82.5 डिग्री से कितने राज्यों से गुजरती है भैया, तो ये गुजरती है अपने इलाहाबाद के नैनी से, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, आयरन की कमी से होने वाला रोग कौन सा होता है भैया, एनीमिया। एनीमिया जो है आयरन की कमी से क्या है, होने वाला रोग है। जैसे अगर आपसे और रोगों की बात कर लेते हैं, विटामिन ए की नाम करते हो, इसका रासायनिक नाम क्या है, रेटिनाल है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनाल है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी और संक्रामक रोगों से ये बचाता है। विटामिन बी की बात कर लेते हैं, इसका रासायनिक नाम क्या है, थायमीन है, और इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है, ये बताइएगा जरा आप लोग। और ये और बात कर लेते हैं विटामिन सी से। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड है, एस्कॉर्बिक एसिड है। और बात करते हैं इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी रोग हो जाता है। विटामिन डी की बात करें, इसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेराल। क्या नाम भाई सर, कैल्सीफेराल। और इसकी कमी से रिकेटस या ऑस्टियोमेलासिया रोग हो जाता है वयस्क में, और बच्चों में रिकेटस रोग हो जाता है। और बात कर लेते हैं विटामिन डी के बाद विटामिन ई, इसका रासायनिक नाम है टोकोफेराल।
टोकोफेरॉल इसका रासायनिक नाम है और इसकी कमी से त्वचा पे झुर्रियाँ या नपुंसकता आ जाती है। ये भी पॉइंट आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। एक होता है विटामिन के, विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। ये पॉइंट आप याद रखिए, किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है, तो विटामिन के। और ये सुंदरता का विटामिन या ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है, किसे, ई को। और एंटी एजिंग विटामिन भी किसे कहा जाता है, ई को। और विटामिन ए को रोग प्रतिरोधक क्षमता वाला विटामिन भी कहा जाता है, विटामिन ए को। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछी जा सकती हैं, तो आप इसे रट लीजिएगा। वीडियो पसंद आए फिर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।